आरव के पास हॉस्पिटल से फोन आया था कि उसकी माँ की हालत बहुत खराब है और उनके पास शायद सिर्फ 30 मिनट बचे हैं। आरव के पास कैब के पैसे नहीं थे। वो दौड़कर जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन उसकी टीचर मिसेस वर्मा ने उसका रास्ता रोक लिया। उन्होंने कहा कि एग्जाम के बीच फोन छूने का मतलब सीधे फेल होना है। आरव रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा कि उसकी माँ आखिरी सांस ले रही है, लेकिन मिसेस वर्मा ने उसका फोन छीनकर दराज में बंद कर दिया। उन्होंने ताना मारा कि परीक्षा के दिन ही ये बीमारी का नाटक होना था। जब आरव के दोस्त अमन ने उसकी मदद करनी चाहिए तो टीचर ने पूरे क्लास को सस्पेंड करने की धमकी दे दी। तभी स्कूल के इंटरकॉम पर प्रिंसिपल की आवाज गूंजी कि आरव को इमरजेंसी के लिए तुरंत घर भेजा जाए। आरव बाहर ही निकलने वाला था कि मिसेस वर्मा ने इंटरकॉम का बटन दबाकर झूठ बोल दिया कि हॉस्पिटल वालों से गलती हुई थी, आरव एग्जाम दे रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने इंटरकॉम का तार ही दीवार से नोच दिया। आरव को पैनिक अटैक आने लगा था। क्लास का एक शांत लड़का रोहन, जो कभी नहीं बोलता था, वो भी खड़ा हुआ और बोला कि आरव की माँ ने हमेशा उसकी मदद की है, उन्हें जाने दिया जाए। लेकिन मिसेस वर्मा ने उल्टा आरव की माँ को बद्दुआ दे दी और क्लास का दरवाजा अंदर से लॉक कर दिया। आरव घुटनों के बल बैठकर भीख मांग रहा था, लेकिन टीचर के दिल में सिर्फ नफरत थी। उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ ने पिछले महीने मेरी शिकायत की थी, आज अगर वो मर रही है तो उसके कर्मों का फल है। तभी क्लास की सबसे होनहार छात्रा रिया को एक तरकीब सूझी। वो अपनी डेस्क पर खड़ी हो गई और चिल्लाई कि उसने आज तक के सारे एग्जाम में चीटिंग की है और टीचर का कंप्यूटर हैक किया। जैसे ही मिसेस वर्मा ने गुस्से में कंप्यूटर की तरफ भड़की, आरव समझ गया कि यह भागने का मौका है। उसने बिना सोचे समझे एक कुर्सी उठाई, खिड़की का कांच तोड़ा और बाहर कूद गया। आरव अपनी जिंदगी का सबसे तेज दौड़ भागा। जब वो हाँफते हुए कांच से कटे हाथों से खून बहाते हुए हॉस्पिटल के कमरे में पहुंचा तो माँ ने आखिरी बार आंखें खोली। आरव ने उनका हाथ पकड़कर रोते हुए कहा, माँ आई लव यू, मुझे माफ कर देना। माँ ने लड़खड़ाते होठों से बिना आवाज किए सिर्फ आई लव यू का इशारा किया और उनका हाथ हमेशा के लिए छूट गया। मिसेस वर्मा की नफरत ने एक बेटे से उसकी माँ की आखिरी सब छीन लिए थे। लेकिन वक्त का पहिया घूमता है। कुछ साल बाद जब उसी हॉस्पिटल में मिसेस वर्मा की मौत हुई तो उस पूरे शहर से एक भी इंसान उन्हें देखने नहीं आया। वो तड़प कर बिल्कुल अकेली मरी। इसे कहते हैं कर्म।